अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे जी अपना क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज हम कर रहे थे अपनी जो है ना 1.4। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आपको पता है कि जो क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट 1 जो है ना वो अटैम्प्ट किया था। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। इसकी दो साइड्स दी हुई है, लेफ़्ट और राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना लेफ़्ट को हल कर लेते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे देखें 1 2 3 तीन रकमें हैं। तो सबसे पहले आपने किन दो रकमों को मल्टीप्लाई करवाना है जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ब्रैकेट में ये दोनों रकमें हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। फिर जो इनका आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सबसे पहले इसको यानी ब्रैकेट के अंदर जो दो रकमें हैं इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। पहले मैंने वो लिख लिया, ये बी की रकम, ठीक है, और साथ में ये सी की रकम। ये सारी रकमें यहाँ पे प्रीवियसली ये दी हुई हैं, बी की भी, सी की भी, ठीक है, और साथ में ये ए की भी ऊपर लिखी हुई है, आपकी बुक पे भी दी हुई है। ठीक है, वो मैंने लिख दी यहाँ पे, ये बी की और ये सी की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ये वैसे रह गया। अब पहली रो पहला कॉलम, 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस फिर 2 को 1 से। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस 2 को 3 से। ये हो गया पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये देखिए, प्लस -5 को 1 से करवा दें। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -3 को 1 से करवा दें, ये देखिए, प्लस -5 को 3 से करवा दें, ऐसे। फिर ये चीज़ वैसे ही रहेगी, 2 1 ज़ा 2 वैसे ही आ गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 वैसे ही। -3 को 2 से तो -6 रह गया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5 रह गया। फिर 1 को 1 से किया 1 रह गया, 2 को 3 से किया तो 6 रह गया। फिर -3 को 1 से किया तो -3 रह गया, और ये प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से किया तो 15 रह गया। फिर इसी तरह ये चीज़ वैसे ही 2 और 2 4 हो गया, -6 और -5 -11 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, -3 और -15 -18। ये जो है ना 4 7 -11 -18, ये आंसर आ गया बी सी का। उसने क्या कहा हुआ था लेफ़्ट साइड में कि बी सी का जब आंसर आ जाए उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपकी ये साइड हल हो जाएगी। तो ये थी वो साइड, लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये रकम थी। तो सबसे पहले ए के आंसर यानी ए की जो कीमत थी वो नीचे लिखी ए के मैट्रिक्स की, और बी सी का जो आंसर आया था वो नीचे लिखा जो भी पीछे निकाला है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। फिर वैसे ही पहली रो पहला कॉलम, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस 3 को -11 से करवा दें, ऐसे। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को 7 से पहले करवा दें, प्लस 3 को -18 से करवा दें। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 4 से करवा दें, प्लस 0 को -11 से करवा दें। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 7 से करवा दें, प्लस 0 को -18 से करवा दें, ऐसे। अब इन्हें आप हल कर लें। 4 को -1 से किया -4 आ गया, ये प्लस का और ये माइनस, प्लस माइनस -11 को, ठीक है, यहाँ पे 3 से किया 33, 4 को 2 से किया 8 प्लस, ठीक है, 11 को 0 से किया तो वो प्लस का 0 हो गया। वैसे माइनस बनता है लेकिन 0 के साथ कुछ भी लगा लें। 7 को -1 से किया -7 रह गया, ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 18 को 3 से किया 54, 7 को 2 से किया 14, ठीक है, और ये प्लस माइनस ये भी 0 हो गया, चाहे आप प्लस से लगा दें। अब जब आपने क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस करेगा, दोनों को जमा किया, -37 8 वैसे ही रह गया, माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस करेगा, 61 और ये 14 ही रह गया। तो इस तरह से हम लोगों को ये वाली साइड हल हो जाएगी। अब दूसरी साइड जो है ये राइट साइड है, अब ये हल कर लेंगे। तो ठीक है, इस साइड का नाम है ए बी और साथ में सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि पहले ब्रैकेट वाली रकम हल करनी है। तो पहले ए और बी को हल करते हैं, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले ए बी को हल किया, ठीक है, ये ए की कीमत और इसकी जगह आगे बी की मल्टीप्लाई करवा दें, ये वैसे ही रह जाएगा। ये पहली रो पहला कॉलम, -1 को 1 से, ऐसे, प्लस 3 को -3 से। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को 2 से, ये देखें, प्लस 3 को -5 से। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 1 से, प्लस 0 को -3 से। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 2 से, प्लस 0 को -5 से। फिर जी ये चीज़ वैसे रहेगी, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, और ये प्लस माइनस -3 को 3 से किया तो 9 रह गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग जो है ना सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। फिर 2 को 1 से किया तो 2 रह गया,
ये प्लस माइनस वैसे ही जाहिर है कि ज़ीरो हो गया, प्लस लगाए या माइनस लगाए। 2 को -1 से लगा दिया तो -2 हो गया, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से किया तो हमारे पास यहाँ पे ये 15 रह गया इस तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें, ये 2 को 2 से किया 4 रह गया, और ये वैसे ही 0 हो गया। ये ले इसे हल कर लें, ए भी वैसे रह गया, माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस करेगा, 9 और 1 10, ये 2 वैसे ही, -2 और -15, माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस करेगा, 15 और 2 17, और ये 4 वैसे रह गया। ये आंसर आ गया हमारे पास ए बी का। लेकिन उसने ए बी नहीं मांगा, उसने कहा था ए बी को सी से मल्टीप्लाई करवाना, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो कि यही साइड थी। अब ए बी का आंसर पीछे अभी निकाला है वो लिखा, और सी का आंसर पीछे कीमत आपकी बुक पे दी हुई है, आप वो सी की कीमत जो है यहाँ पे लिख लें। अब ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। फिर ऐसे ही पहली रो पहला कॉलम, -10 को 2 से ऐसे, प्लस -17 को 1 से करवा दें सबसे पहले मल्टीप्लाई। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, -10 को 1 से, ठीक है, और प्लस -17 को 3 से। चले जी, उसके बाद है दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 2 से, +4 को 1 से। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 1 से करवा दें, +4 को 3 से करवा दें। इसे आप हल कर लें। -10 को 2 से किया तो -20 रह गया, ये प्लस का ही माइनस, प्लस माइनस माइनस, 17 को 1 से 17, 2 2 4, और ये 4 1 सा 4 रह गया। -10 को 1 से -10, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करवाएं 17 को 3 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 51, ठीक है जी। उसके बाद 2 को 2 से 4, फिर 4 1 सा 4, 2 1 सा 2, 4 को 3 से 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस करेगा, दोनों को जमा किया 37, 4 और 4 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस करेगा, 51 और 10 61 हो जाएगा, 12 और 2 यहाँ पे 14। ये हमारा आंसर आ गया राइट साइड का। तो अगर हम देखें अपनी जो है ना लेफ़्ट साइड का, वो भी -37, इधर भी -37, -61, ये भी -61, 8 और 14, नीचे भी 8 और 14। तो लिहाजा आंसर बराबर आ गए दोनों साइड के, हमारी लेफ़्ट साइड बराबर हो जाएगी राइट साइड पे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।